क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी होने लगती है, टेंशन होने लगती है, आप पैनिक करने लगते हो सिचुएशंस में, या फिर आप चीज़ों से और लोगों से इजीली डिटैच नहीं हो पाते? कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, यानी कि अपनी उन मेमोरीज़ को, अपने उन इमोशंस को आपने अंदर दबाया हुआ है, आपने उन्हें रिलीज़ नहीं किया। ठीक है, आप उन चीज़ों से भाग रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और इसी के कारण आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इफ़ेक्ट हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मल्लिका और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर, स्विच वर्ड, टैरो रीडिंग, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शैडो वर्क प्रैक्टिस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं जिससे लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हम शैडो वर्क करेंगे तो पता नहीं हम अपने पेन को, जो इमोशंस जो हम दबा कर बैठे हुए हैं, जिनसे हम भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें हम भुलाना चाह रहे हैं, वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तो हम पता नहीं कैसे डील करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि शैडो वर्क होता क्या है। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको फील होने लगती हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि शैडो वर्क होता क्या है। शैडो वर्क का मतलब होता है कि आप अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी उस साइड को जो आप दुनिया से छुपा के रखते हो, बट आपको पता है कि आपके अंदर ये भी एक फीलिंग है या एक ये साइड भी है आपकी। ठीक है, आप उससे भागते नहीं हो, आप उसे एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हर इंसान की दो साइड्स हैं। ठीक है, एक वो चीज़ें जो वो दूसरों को दिखा रहा है, ओके, एक वो जो सिर्फ उसे पता है। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको पता है कि हाँ, अगर मैं ये सामने वाले को दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा इम्प्रेशन सही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो साइड आप छुपा के रखते हो। ओके, तो शैडो वर्क में हम उसी साइड को कहीं ना कहीं बाहर निकालते हैं, जैसे कि जेलसी। ठीक है, कोई इंसान आपसे जलता है या आप किसी से जलते हो तो ऑब्वियसली आप सामने वाले को नहीं बताओगे, या वो बंदा आपको आके नहीं बताएगा कि मुझे तुझसे जलन होती है या मैं तुझसे जलता हूँ। ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू ग्रो करे, या तेरी ग्रोथ से, तेरी सक्सेस से, या फिर तेरी ब्यूटी से, या किसी भी चीज़ से, ठीक है, मैं जलता हूँ। ओके, नहीं बताओगे ऑब्वियसली, बट अंदर से तो आपको पता है कि ये भी एक फीलिंग है जो आप कैरी कर रहे हो उस पर्सन के लिए, राइट। तो हम शैडो वर्क में इन्हीं फीलिंग्स पे काम करते हैं। दूसरा हुआ एंगर। एंगर तो यूजुअली लोगों को दिखता ही है, सामने वाले बंदे को भी दिखता है। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि एंगर एक बहुत बुरी बात है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको ग्रोथ करना ज़रूरी है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए, तो मैं बोलूँगी कि वो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को आप हार्म पहुँचाओ, है ना, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अच्छे हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो तो उससे भी नुकसान होता है, सामने वाला हर्ट होता है कहीं ना कहीं। और भी फीलिंग्स होती हैं, लाइक ओवर थिंकिंग करना, फियर, पैनिक, एंजाइटी। ठीक है, लोगों से वैलिडेशन लेना हर चीज़ का, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपको ज़रूरत है कि सामने वाला बोलेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तू ठीक कर रहा है, या तू अच्छा लग रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप तैयार हुए और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक कोई बोलेगा नहीं कि आप अच्छे लग रहे हो, आप सोचोगे नहीं मैं नहीं अच्छा लग रहा। तो ये होता है वैलिडेशन, दूसरों से वैलिडेशन लेना कि हाँ जब दूसरा बोलेगा तब आप मानोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया है। अगर उसने आपकी तारीफ़ की तो आप बहुत खुश हो, अगर उसने आपकी तारीफ़ नहीं की तो आपने पूरा दिन उदासी में बिता दिया। तो ये भी एक साइड होती है, राइट। अब यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो कि अपने चाइल्डहुड से कोई ट्रॉमा या बैगेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका चाइल्डहुड उतना हैपनिंग नहीं रहा,
ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस उन्होंने देखी है जिसकी वजह से वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी उन लोगों को शैडो वर्क ज़रूर करना चाहिए। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा से का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपने अपने बचपन में अपने घर में ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल देखा है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, अशांति रही है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, या फिर आपने अपने मम्मी पापा के या फिर किसी क्लोज़ रिलेटिव के झगड़े देखे हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उतनी हैपनिंग नहीं है। ठीक है, और मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये भी एक सच्चाई है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ एक हिंदी मूवी की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर वाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बचपन में जिन्होंने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको भी शैडो वर्क ज़रूर 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 करना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को जो ये बैगेज है जो लेकर आप चल रहे हो, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने किसी क्लोज़ का रिलेशनशिप ऐसा देख लेते हैं ना, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को फिर उसी चीज़ से, उसी सिनेरियो से कंपेयर करने लगते हैं, जज करने लगते हैं। और ये एक सच्चाई है, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कभी। हम फुली 100% इंसान पे, सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये एक फैक्ट है। आप जान लीजिए कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप शैडो वर्क करते हैं। तो पहली चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म होगी धीरे धीरे। चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होना, खुद को लेकर आप डाउट में रहते हो, सेल्फ डाउट करते हो, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। ओके, दूसरा, आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसको आप ठीक कर पाओगे, अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को ठीक कर पाओगे, इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, राइट, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, देखो मैंने कहा अति हर चीज़ की बुरी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप बह जाते हो और लोग उस बात का फ़ायदा उठाते हैं आपके इमोशंस का, राइट, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे। अब बिल्कुल इमोशन लेस होना भी सही नहीं है और एकदम पूरा इमोशंस में बहना भी ठीक नहीं है, तो उसमें एक बैलेंस आप बना पाओगे। ठीक है, जो भी आपके पास ट्रॉमास हैं आप उनसे डील कर पाओगे। ओके, जिनको कहीं ना कहीं आपने अंदर दबा रखा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते, आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, तो उससे क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा और आपके रिश्ते भी बेटर होंगे। ओके, तो जो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों पे मुझे वर्क करना चाहिए, हर चीज़ पे एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप उस पर काम कीजिए, शुरुआत कीजिए, छोटी सी चीज़ से आप शुरुआत कीजिए। मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा आपका कुछ चीज़ है, एक बहुत बड़ा कोई पेन है, आप उससे शुरू कीजिए, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से, कोई डर है, कुछ है, एंगर इश्यूज़ हैं, उससे आप शुरू करिए। ठीक है, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जो मैंने आपको बताया वो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जब आप शैडो वर्क कर लोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट, लेकिन जब आप इस प्रोसीजर को कर रहे होगे, इस प्रोसेस को आप ऑफ कोर्स एक दिन का प्रोसेस तो नहीं है ये, क्योंकि इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी चीज़ें आप उन पे काम कर रहे हो, उन्हें कन्फ्रंट कर रहे हो बेसिकली, तो एक दिन में तो नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस चल रहा होगा ना, तब आपको क्या क्या चीज़ें फील हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो चीज़ों को लेकर, बिकॉज ट्रिगर होगे ना आप चीज़ों को लेकर। जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो आपके सामने है, राइट, अब आप उन्हें फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी बहुत वीक फील होगा, आप इमोशनल हो जाओगे, रोना आएगा, अकेलापन महसूस होगा, कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नॉर्मली कोई ड्रीम आ रहा है तो हर ड्रीम का कोई मतलब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका इफ़ेक्ट है। ओके, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग शैडो वर्क करने से थोड़ा सा कतराते हैं। ठीक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप 100 चीज़ों को लेकर एक साथ काम करो, नहीं, इसीलिए मैंने बोला छोटी से छोटी चीज़ को, जो आप बहुत छोटा समझते हो, आप बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप छोटी चीज़ों से शुरू करो। देखो, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो तो एकदम से हार्ड टॉपिक तो नहीं उठाते ना, पहले इजी वे में शुरू करते हो। इवन जब आपने देखा हो स्कूल में, जब आप पढ़ाई नई क्लास में जाते हो, आपकी पढ़ाई शुरू होती है, तो टीचर जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना बुक में,
मतलब बुक बनाने वाले को भी पता है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो बेसिक वाला चैप्टर होता है, राइट। उसके बाद मतलब कुछ चैप्टर आसान होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग हमेशा ईजी से होती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो छोटी से छोटी आपको लगती है ना, छोटी सी बात है ये, उससे शुरू कीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा बिकॉज़ ये बहुत लंबा हो गया है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं बताऊंगी इन डिटेल कि शैडो वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। और बिगनर्स जो लोग इससे डरते हैं, मैं उनके लिए इस प्रोसेस को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसको ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब इसका पार्ट 2 आए। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।